हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सोलर केबल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं सोलर केबल्स क्या होते हैं और किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केबल्स की तो सोलर में मल्टी स्ट्रैंड वायर्स लगते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग एम्पियर के हिसाब से अलग अलग के ये वायर्स हैं। तो जितना कम एम्पियर होगा उस हिसाब से, जैसे कि 0.5 से लेके आप मान के चलिए कि 5 तक आपको केबल्स मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से इसमें केबल्स की मोटापा आप देख सकते हैं, केबल्स कितना मतलब अंदर का जो कॉपर वायर है कितना मोटा है, और वो उसी हिसाब से एम्पियर्स को झेल सकता है। दोस्तों, अगर एम्पियर कम है, अगर 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर भी है, 5 एम्पियर भी है, तब तो आपका जो है मतलब 1.5 या 2 तक का वायर आराम से चल जाएगा। फिर जैसे जैसे एम्पियर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको मोटी वायर लेनी पड़ेगी, ज़्यादा का वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर अगर आपका कम है तो छोटे वायर्स उसको चला लेंगे, लेकिन ज़्यादा होने पे क्या है वो हीट होने लग जाएंगे और जल भी सकते हैं। तो इसलिए आपको मोटे वायर्स लेने चाहिए। वोल्टेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोल्टेज आपका चाहे जितना भी हो, वोल्टेज से वायर को फर्क नहीं पड़ेगा, वायर को जो फर्क पड़ेगा वो करंट से पड़ेगा। तो इसीलिए 12 वोल्ट का अगर कोई पैनल है और वो अगर 10 एम्पियर बना रहा है तो वहाँ आपको मोटी वायर लगेगी। वही अगर 24 वोल्ट का पैनल कर देते हैं उसको और वो 5 एम्पियर बनाता है, देखिए पावर सेम रहेगा दोनों में, लेकिन वहाँ 5 एम्पियर के हिसाब से आपको तार पतली लगानी पड़ेगी। पतली तार होगी तो कॉपर कम लगेगा, कॉपर कम लगेगा तो आपकी कॉस्टिंग कम आएगी। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो ये जो वायर होते हैं इसमें देखिए जो सबसे अंदर होता है ये कंडक्टर होता है। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक मल्टी स्टैंडर्ड टिन कॉपर होता है, और ये जो कॉपर है वो आईईसी स्टैंडर्ड के होते हैं 60228 के क्लास 5 के। और ये इसके अंदर कॉपर वायर होना चाहिए। उसके ऊपर एक परत होती है, इंसुलेशन बोलते हैं उसको। ये क्रॉस लिंक्ड हेलोजन फ्री एंड फ्लेम रिटार्डेंट इंसुलेशन होता है, जो कि इसके हीट को बाहर नहीं जाने देता है। उसके बाद सबसे ऊपर होता है शिल्थ, जो सबसे ऊपरी परत होती है। ये क्रॉस लिंक्ड हेलोजन फ्री और फ्लेम रिटार्डेंट होता है ताकि आग नहीं लगे, और इसको अलग से स्पेशली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बीम डाल के, जो हम आगे देखेंगे। तो ये उस केबल का स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं सोलर पैनल के केबल्स, जैसे सोलर पैनल है तो उसकी बैक साइड में ये जंक्शन बॉक्स होगा और वहाँ से ये दो तरह के पैनल्स निकल रहे होंगे। पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स हैं, आप अगर केबल्स देख सकते हैं तो केबल को कनेक्ट करने के लिए जो वायर आता है आपके इन्वर्टर से या आपके चार्ज कंट्रोलर से या आपके पीसीयू से, उसको कनेक्ट करने के लिए हम नॉर्मली जैसे आप घर पे देखते होंगे बिजली मिस्त्री आता है और वो जो है मतलब केबल को छील के उसको आपस में कनेक्ट करके फिर उस पर टेप लगा देता है, वैसे नहीं करना चाहिए। इसके स्पेशली कनेक्टर्स आते हैं जो कि लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लाइफ रहते हैं और वाटर प्रूफ होते हैं। पानी उस पर लगेगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये 25 साल की इसकी परफॉर्मेंस गारंटी होती है पैनल्स की। तो हमें उस हिसाब से लॉन्ग लाइफ वाली चीज़ चाहिए, क्योंकि हम माउंटिंग स्ट्रक्चर भी लॉन्ग लाइफ का लगाते हैं, तो पैनल के साथ हमें कनेक्टर्स भी लॉन्ग लाइफ वाला लगाना चाहिए। तो इसके जो कनेक्टर्स होते हैं हम उसको बोलते हैं MC4 कनेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें दो तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल, वो आगे देखते हैं हम। तो इसी में केबल लगाते हैं और ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये लॉन्ग टर्म चलते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं। MC4 कनेक्टर जो है, जैसे मल्टी कॉन्टैक्ट कंपनी का अगर हम देखते हैं तो ये ओरिजिनल आता है और बढ़िया क्वालिटी का आता है। अगर आपको MC4 कनेक्टर लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा इसकी लिंक, और आप MC4 कनेक्टर वहाँ से भी बाय कर सकते हैं।
MC4 कनेक्टर जो होते हैं जैसे अलग अलग ब्रांचेस के होते हैं, ये जैसे कि सिंगल है, इसी तरीके से डबल भी होते हैं, ट्रिपल 3 ब्रांच के भी होते हैं। उसमें क्या होता है कि 3 into 1 यानी कि 3 पैनल्स को अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आप 3 into 1 यानी कि 3 के जो प्लस हैं वो उसमें एक साथ डाल सकते हैं और नीचे से एक सिंगल वायर निकाल के वो इन्वर्टर में चला जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सोलर पैनल केबल्स हैं, जैसे कि आपने अगर सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ये इधर गया और मेल इसके फीमेल में कनेक्ट हुआ और फिर ये जो है मेल इधर आ गया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इस तरीके से मेल और फीमेल कनेक्टर को हम आपस में जोड़ देते हैं और ये पूरा का पूरा एक सीरीज कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें पैरेलल करने की, जैसे 2 पैनल है तो मैंने क्या कहा था मल्टी ब्रांच होता है, तो ये MC4 मल्टी ब्रांच कनेक्टर है। तो 2 पैनल से प्लस निकल के आया पैरेलल में, तो ये देखिए 2 into 1 है, तो ये 2 के पॉइंट इसमें डालेंगे और फिर एक सिंगल निकलेगा जो आपके इन्वर्टर पे चला जाएगा। तो ऐसे डबल का आता है, ट्रिपल का आता है, 4 का भी आता है, 4 into 1 का भी आता है, तो आप ये कर सकते हैं। ये देखिए सोलर पैनल पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है, ये तो आपको ग्राफिक में था, ये आपको ओरिजिनल पिक्चर है। यहाँ पे ये लगे हुए हैं और यहाँ से एक सिंगल MC4 कनेक्टर का 2 into 1 मतलब एक सिंगल में निकल के जा रहा है। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आप स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको बाय कर सकते हैं। वायर के क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के आते हैं, स्टैंडर्ड्स अलग अलग डिफरेंट हैं। आप इसकी डेटा शीट को कभी भी पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो मैं आपको केबल के ऊपर का लेयर बता रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बीम से क्रॉस लिंक्ड हुआ हुआ रहता है। ये जो पॉलीमर है, ये देखिए ये विदाउट इलेक्ट्रॉन बीम किया हुआ है और 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको जब हम 1 घंटे तक के लिए हीट किए तो ये ऐसा हो गया, जबकि ये जो है आपको क्रॉस लिंक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बीम से, जिससे कि इसकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। यहाँ देखिए ये क्रॉस लिंकिंग नहीं किया हुआ है तो इसकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्रॉस लिंक करने के बाद ये जो है और स्ट्रांग हो गया और ये नज़दीक आ गए और इस यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग्स नहीं थी। यहाँ क्रॉस लिंक करने से क्या है, हर पॉइंट पे ये जुड़ गए हैं आपस में, तो इससे क्या हुआ है कि ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोसेस यहाँ दिखा रहा है कि किस तरीके से वायर पे इलेक्ट्रॉनिक बीम डाला जाता है और उससे जो है ये आपको और स्ट्रांग हो जाता है। क्रॉस लिंक मतलब ये जो इंसुलेशन है पॉलीमर का, ये क्रॉस लिंक्ड हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पे डालते हैं। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा आप सिस्टम लगा रहे हैं, जितने एम्पियर का लगा रहे हैं, कोशिश कीजिए नॉर्मल वायर नहीं लगा के सोलर वायर लगाने का। टॉप केबल ब्रांड्स में जैसे पॉलीकैब है, वो भी वायर्स एंड केबल्स बनाती हैं इस पे, और जो पावर ग्रिड आप देख सकते हैं उनमें सिस्टम्स में यहाँ पे जो है ये केबल्स लगते हैं। तो अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं पावर ग्रिड में। ये ACDB यूनिट है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जहाँ पे पैनल से आप जब लेके आते हैं केबल्स को, फिर यहाँ कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से आगे जाता है सप्लाई। ये देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल दिया है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच है, उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम जिस तरीके से हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से हमें इंस्टॉलेशन पे ध्यान रखना चाहिए। माउंटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमने बात किया था कि माउंटिंग स्ट्रक्चर में किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से जब केबल लगाते हैं तो केबल में भी हमको बहुत चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी रूटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी रूटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ देखिए बेंडिंग ऑफ केबल भी जो है, बेस्ट रेडियस जो है वो 8D का है। जी हाँ, 8D।
आप इसको बैंड भी करेंगे तो बहुत स्ट्रिक्टली बैंड नहीं करना है, हल्का सा आपको ए डी पे रखना है उसको, जिसमें डी जो है आपका डायमीटर ऑफ द केबल है। तो जो डायमीटर है केबल का, उसका 8 गुना आप कर दीजिए। 8 गुना मतलब मिनिमम उतना बेंट आपका होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, वरना केबल टूटने के चांसेस हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बेंट जो किया है ये 8D को मेंटेन नहीं किया है। इससे क्या है, आने वाले समय में ये खराब हो सकता है या यहाँ खिंचाव हो सकता है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा इसको बेंडिंग में यहाँ पे फोकस किया है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो केबल आपके बॉक्सेस में जाता है, जहाँ पे ACDB यूनिट में कहीं पे भी, तो उसमें लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जो ये जो होल्स होते हैं इसको बंद नहीं करते हैं। इसको बंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि बारिश हुई, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स भी घुस सकते हैं, मॉइस्चर भी घुस सकता है, चूहे भी घुस सकते हैं। तो ये बंद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह की चीज़ें नहीं हो। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही गलती हो रही है। तो ये सारे होल्स बंद होने चाहिए, इनको बंद करना ही सबसे बढ़िया है, अदरवाइज आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए केबल को जब लाया गया तो इस तरीके से उस पर प्रेशर डाला गया इसको रूट करते वक्त, जिसके वजह से यहाँ पे कनेक्शंस टूट सकते हैं। आने वाले समय में मान लीजिए अगर इस पे रस्ट जम जाता है तो ये इस केबल को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जानवर होते हैं, बीज होते हैं या फिर ततैया बोलते हैं जिसको, या मधुमक्खियाँ, वो लोग अपने फिर घर बनाना चालू कर देते हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए, इसको रेगुलर बेसिस पे मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। ये देखिए मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से यहाँ पे जो है जाली भी लग गया, जाली के ऊपर धूल लग गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समय के साथ साथ ये बर्बाद कर देती हैं सिस्टम को। कनेक्टर देखिए कंप्लीटली प्रेस नहीं किया हुआ है, कंप्लीट प्रेस नहीं करने की वजह से कनेक्टर अलग है और लूज कनेक्शन है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये कनेक्टर खुल जाए। इसके अलावा लोग क्या गलती करते हैं कि एक्चुअल में कभी कभी जैसे मेंटेनेंस कर देते हैं, या फिर इंस्टॉलेशन के वक्त तो ये गलती नहीं होती है क्योंकि हमें आउटपुट देखना होता है, लेकिन जब मेंटेनेंस की बारी आती है, मेंटेनेंस करने के बाद फॉरगेट कर जाते हैं इसको रिकनेक्ट करना। मान लीजिए कि मेंटेनेंस करते वक्त अगर खोल रहे हैं, या फिर कुछ कहीं पे कोई मान लीजिए केबल एबल में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह से रिकनेक्ट करना भूल जाते हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा वो जो एरे होता है, जिसमें कि मतलब 10 पैनल 20 पैनल हो गए, तो वो सारा का सारा सिस्टम, क्योंकि अगर आपने एक कनेक्ट नहीं किया तो वो सब बेकार हो जाता है, वो एज इट इज़ रह जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केबल का जो डक्ट है इसको POF से भर देना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या है, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स यानी कि चूहे घुस सकते हैं और इसको भी ख़राब कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि चूहे जब अंदर घुस जाते हैं तो इस तरीके से केबल्स को कट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी कट किया है, यहाँ पे भी कट किया है, जिसकी वजह से केबल्स की लाइफ ख़राब हो जाती है। चूहे कई बार करंट लगने से मर भी जाते हैं अंदर, लेकिन आपका अगर केबल काट दिया तो फिर वो सिस्टम जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए इनको अंदर नहीं घुसने देना है, अदरवाइज़ आपका सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। आप देख सकते हैं चूहों ने किस तरीके से केबल्स को नोचा है और कट करने का कोशिश किया है। अगर आपकी केबल मज़बूत है और अच्छे क्वालिटी की है तो वो उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए कितना नुकसान कर दिया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं चूहों के दांतों के निशान। तो हमेशा मैं यही कहूँगा कि जब भी आप केबल्स लगाएं, सोलर केबल्स लगाएं, अच्छी क्वालिटी की लगाएं, और जो इलेक्ट्रॉनिक बीम इंसुलेशन जो हुए हुए रहते हैं वही केबल्स लगाएं।
और जब भी आप मेंटेनेंस करें, ध्यान रखें कि वो मेंटेनेंस करने के बाद आप उसको वापस से रिकनेक्ट कर दें और किसी भी तरह के होल्स नहीं रहे, ताकि कोई रोडेंट या फिर कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर ना जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और बाकी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच।